आप क्या करते हैं, दूसरे की बुराई या अच्छाई? नमस्कार दोस्त, मैं वैजयंती नंदी आज फिर से आप लोगों के सामने एक नए और मजेदार कहानी लेकर आई हूँ। आप अपने फ्रेंड्स को शेयर किया ना? जल्दी से शेयर कीजिए और जल्दी से हम कहानी के ओर चलते हैं। चलिए, ये कहानी एक राजा का है। एक राज्य में एक राजा रहते थे और वो राजा बहुत ही दयालु किस्म का था और वो राजा हर दिन 100 आदमी को खीर खिलाया करते थे और जरूरतमंद जो है जरूरतमंदों को भी खाना खिलाया करता था। तो ऐसे में एक दिन उनका जो खाना खिलाने का जो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो जो हलवाई है जो खीर बनाते थे, तो वो हलवाई वो खीर का जो डब्बा, खीर का जो कंटेनर में खीर रखते थे, वो खीर का कंटेनर वो डब्बा में वो बर्तन वो जब किचन में रखे थे, वो उसका ढक्कन लगाना भूल गए थे। तो ऐसे में क्या हुआ, वो किचन में एक जहरीला सांप घुस गए और वो सांप वो खीर में उसका जो जहर छोड़कर चले गए। तो ऐसे जो जरूरतमंद बैठे उन लोगों को खीर परोस रहे थे। सभी लोग जैसे हमेशा करते हैं ऐसे खीर परोसा और हर एक और 100 आदमी वो खीर खाया और खीर खाने के बाद उनका मृत्यु हो गई। अभी तो ये देखकर राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। तो वो सोचने लगे, तो ये पाप तो मेरा ही हो जाएगा, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं चला कि कैसे ये खीर में जहर आया। तो वो मन ही मन सोचने लगे और बहुत ही दुख पाते रहे और ऐसे सोचे कि हम ये राजपाट छोड़ देते हैं और भगवान के दर्शन के लिए हम जंगल चले जाते हैं। तो राजा जी ने राजपाट छोड़ दिया और जंगल के ओर चले पड़े। जब जाते जाते ऐसा हुआ, शाम होने लगा, सूरज ढलने लगा, तो देखे रास्ते में एक गांव आए और वो गांव में जाकर राजा सोचे कि वो गांव में जाकर उस रात को वो कहीं भी रह जाए, कहीं भी रात उधर ही ठहर जाए। तो राजा जी ने देखे वहाँ एक चौपल पर बहुत सारे लोग बैठे थे। तो राजा जी वहाँ गए और वहाँ का जो चौपल में जो लोग बैठे थे वो लोगों को पूछे, भाई आप लोग ये बता सकते हैं यहाँ ऐसा क्या एक घर है जहाँ भक्ति करने वाले रहते हैं? तो वहाँ का चौपल का जो लोग हैं वो लोग बोले, हाँ, हमारे गांव में एक ऐसा घर है जहाँ एक भाई और एक बहन रहते हैं और ये दोनों ही भगवान को बहुत ही भक्ति करते हैं। तो राजा जी वो घर गए और वो घर जाकर वो जो भाई और बहन थे उन लोगों को पूछे, क्या आज आप लोगों के साथ रात यहाँ रह सकता हूँ? तो वो भाई बहन में बहुत ही अच्छे तरीके से बोले उनको, बोले कि ज़रूर आप आइए और हमारे आतिथ्यता आप ग्रहण कीजिए और आप यहाँ ही रह जाइए। तो वो राजा वो रात को वहाँ रह गए। तो वो जो बहन थी, वो बहन का हर रोज़ एक काम क्या करती थी कि सुबह उठकर वो ध्यान में बैठती थी, भगवान के ध्यान में बैठती थी और ध्यान में बैठकर जब ध्यान खत्म होता था तब वो जाकर खाना बनाती थी और घर का सारा कामकाज करती थी। हर सुबह की तरह वो बहन फिर से ध्यान में बैठ गई और वो ध्यान में बैठी रही, वो ध्यान टूटी नहीं। तब तक बहुत देर हो गई। तो उतने में उसका जो भाई था, वो भाई आकर देखे अभी भी बहन ध्यान पर बैठी है। तो वो मन ही मन गुस्सा करने लगा और सोचा कि मुसाफिर हमारे घर आए, वो अतिथि हमारे घर आए, लेकिन वो तो अभी निकलने वाले हैं और वो अभी खाना नहीं खाकर खाली पेट उनको जाना पड़ेगा। तो ये सोच रहा था कि कुछ टाइम बाद वो बहन का वो ध्यान टूट गई।
तो वो बहन जब धन टूटे तो वो भैया ने वो बहन को पूछा, बहन आज तुम्हारा इतने देर तक तुम क्यों बैठी रही? तो बहन ने बोला कि आज एक मसला पर बहुत ही चर्चा हो रहा था। तो भैया ने बोले कि क्या था, क्या मसला क्या था, पूछे। तो बहन ने बोले कि मसला था, एक राजा 100 आदमी को जहरीला खीर खिलाकर मार डाला, हालांकि उसमें वो राजा का कुछ कसूर नहीं था। तो ये बात जब सुने तो राजा जो मुसाफिर जो राजा वो राजा सुने और सुनकर वो सोचे कि अरे ये तो मेरा ही बात बोल रहे हैं। तो उन्होंने जाकर वो बहन को पूछा कि अच्छा बहन जी आप बताइए कि वो जो राजा जहरीला खीर जो खिलाया, पाप क्या उनका क्या पाप हुआ? तो बहन ने बोले कि नहीं अभी तो फैसला नहीं हुए, कल सुबह वो फैसला हो जाएगा। तो राजा सोचने लगा मन ही मन, इधर से अगर पता चले कि मेरा अगर पाप नहीं हुआ या पाप हुआ, ये किसका पाप हुआ ये तो मुझे जानना चाहिए। तो वो बहन और भाई को फिर राजा ने बोले कि अच्छा आज फिर से आज रात तक फिर से हम रह सके आपके घर? तो बहन भाई ने बहुत ही अच्छे करके बोले कि हाँ क्यों नहीं, आप अतिथि हैं, आप जब तक चाहे रह सकते हैं हमारे घर, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये सुनकर राजा उस दिन भी वहाँ रह गए। अभी देखिए, अभी चौपाल में जो लोग बैठे थे, चौपाल में जो लोग बैठे रहते थे, हमेशा बैठते थे, गप्पे लड़ाते थे, तो वो लोग देखे कि अरे ये मुसाफिर तो एक दिन रहने वाले थे, तो ये मुसाफिर फिर से आज के दिन भी ये रह गए। जरूर ये मुसाफिर अच्छा नहीं है, उसका नज़र बहुत ख़राब है, क्योंकि वहाँ एक जवान लड़की है ना, वो शायद वो लड़की के कारण वो आज के रात भी यहाँ रह गए। तो ऐसे बातचीत चल रहे थे। अभी इधर क्या हुआ, इधर उस दिन रात ढल गए, फिर दूसरे दिन सुबह उसका जो बहन फिर से ध्यान में बैठे। अभी ध्यान में जब बैठे, ध्यान जब टूटने के बाद राजा जी ने जल्दी से जाकर पूछे कि बहन जी आज क्या फैसला हुआ? तो वो बहन ने बोले कि हाँ आज फैसला हो गया। तो राजा बोले कि फैसला में क्या हुआ, वो राजा जी को पाप लगे ना? तो वो बहन ने थोड़े से हंसी मुस्कुराई और बोले जी नहीं, वो राजा को पाप नहीं लगे। तो वो राजा बहुत ही आश्चर्य हुआ और बोले कि ऐसा क्यों, वो पाप किसको लगा फिर? तो वो बहन जी ने बोले कि राजा का जो पाप था वो पाप चौपाल में बैठे हुए सारे लोग इकट्ठे बांट कर ले गए, तो राजा जी को वो पाप नहीं लगा। छोटी सी कहानी, लेकिन ये कहानी हमें ये सिखाते हैं कि दूसरों की कभी बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर दूसरों की बुराई करे तो उनका पाप भी हमें लग जाता है, इसलिए कभी भी दूसरों का बुराई मत कीजिएगा, हमें करना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का ये स्टोरी? जरूर अच्छा लगा है ना? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स पर कुछ लिख डालिए, मुझे भी पता चलेगा कि आपको मेरा ये स्टोरी कैसा लगता है। और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो मैं डालती हूँ सबसे पहले आप ही देख पाए। तो अगले हफ्ते फिर से एक नए और धमाकेदार कहानी लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा।